इस समय राजधानी लखनऊ के लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में हैं। कहते हैं कि अरिमर्दन पातालपुरी के हनुमान जी हैं और लगभग 200 साल पहले बाढ़ के समय में हनुमान जी की प्रतिमा बह करके आई थी और जिसको आज इतना सुंदर और बृहद मंदिर बनाया गया है। लोगों की मान्यता भी है, तमाम श्रद्धालु आते हैं, अपनी मन्नत पूरी करते हैं। इस मंदिर का इतिहास क्या है उसके बारे में मंदिर के अध्यक्ष से हम बात करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि इस मंदिर का पूरा इतिहास क्या है। उनसे इस बात की जानकारी लेंगे कि मंदिर का इतिहास क्या है और मंदिर की मान्यता क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। राम राम जी। मैं डॉक्टर विवेक तांगड़ी इस मंदिर का ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है, लगभग 1860 के करीब का इसका इतिहास है। माँ गोमती की बाढ़ में यहाँ पर बाबा बह के आए थे और पता चलता है कि यहाँ पर जो मौनी बाबा संत थे, जब बाढ़ शांत हुई तो बाबा के विग्रह को उठा के खड़ा करने का काफ़ी प्रयास किया गया, परंतु बाबा विश्राम विभोर अवस्था में ही रहने का बाबा ने निर्णय लिया। तो मौनी बाबा ने बाबा के इसी स्वरूप की स्थापना करके यहाँ पे पूजन पाठ प्रारंभ किया। कालांतर में यहाँ पर जब लगभग 1960 के दशक में बंधे का निर्माण चालू हुआ तो ये स्थान चूँकि नदी किनारे है और बंधा बन जाने से यहाँ पे दर्शनार्थियों से कट गया। फिर बाबा का एक छोटा सा कमरा था, 8x10 के कमरे में बाबा एक तरीके से अज्ञातवास में हो गए और सब लोग, कोई नहीं आता था। मंदिर की व्यवस्था बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई थी, विग्रह भी सब जीर्ण शीर्ण होने लगे थे। सन 2006 के करीब यहाँ पर जब हम लोग आए तो हम और हमारे मित्र पंकज सिंह जी, जो इस समय वर्तमान में ट्रस्ट में सचिव हैं, जब वो यहाँ आए तो उन्होंने मंदिर की व्यवस्था देखी तो हम सब लोगों ने लोगों को जोड़ा और फिर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। बाबा की कृपा से प्रथम जो उस 2006 कालखंड में जीर्णोद्धार हुआ, उसके बाद फिर अब ये 2021 में जीर्णोद्धार हुआ है, जिसमें अब बड़ा स्वरूप आपके सामने है बाबा के विग्रह का। और ये विग्रह पातालपुरी का दृश्य दिखाता है कि कैसे हनुमान जी महाराज ने जब रावण पर विजय प्राप्त करके लक्ष्मण जी और राम जी को कंधे पे रख के बाहर आए थे। इस विग्रह में आप देखेंगे कि उनके चरणों पे उनके मानस पुत्र मकरध्वज हैं और दूसरे चरण में दुरातांदी, जो अहिरावण की बहन, जिसने इस पूरे जो अहिरावण के वध में श्री हनुमान जी महाराज की सहायता करी थी। तो ये वही विग्रह स्वरूप है। लगभग 7 फुट के हनुमान जी महाराज यहाँ पे विश्राम विभोर अवस्था में हैं। और इस मंदिर में अगस्त 2021 से अन्नपूर्णा सेवा का भी आयोजन शुरू हो गया है, जिसमें नित्य लगभग 250 से 300 निराश्रित लोगों को भोजन बांटा जाता है और यहीं भोर अवस्था में है। और इस मंदिर में अगस्त 2021 से अन्नपूर्णा सेवा का भी आयोजन शुरू हो गया है, जिसमें नित्य लगभग 250 से 300 निराश्रित लोगों को भोजन बांटा जाता है और यहीं भोजन करते हैं भरपेट। यज्ञशाला भी प्रारंभ हो चुकी, जहाँ पे नित्य यज्ञ होता है। गौशाला भी प्रारंभ हो गई, जहाँ पे इस समय वर्तमान में 4 गायें हैं और उनकी सेवा होती है और बाबा को नित्य ताजे दूध का भोग भी लगता है और धीरे धीरे व्यवस्थाएं हो रही हैं। यहीं पे अभी 108 फुट का धर्मध्वज की भी स्थापना होने वाली है, जिसका धर्मदंड तो लग गया है, परंतु ध्वज स्थापना के लिए अभी माननीय योगी जी से समय लिया जा रहा है। व्यस्तताओं के कारण उनका समय नहीं मिल पाया है, परंतु निश्चित ही उनका समय मिलेगा। और नहीं तो यदि उनकी व्यस्तता रही तो 108 संतों के द्वारा इस धर्मध्वज का अनावरण करा जाएगा और लोकार्पण करके एक धर्म की स्थापना के, सनातन धर्म के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े, युवा शक्ति आए, इस मंदिर से जुड़े। इस मंदिर का उद्देश्य केवल हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का नहीं है, वो तो हर मंदिर का उद्देश्य होता है, परंतु इस मंदिर का उद्देश्य है हमारी सनातनी संस्कृति जो आदिकाल चिरकाल से है, उसका पुनर्जागरण हो, युवा
शक्ति जुड़े, बच्चे आए, जो संस्कार विलुप्त हो रहे हैं परिवारों में, जिस कारण आज परिवारों को काफ़ी कष्ट झेलना पड़ रहा है, वो संस्कार का पुनर्जागरण हो और वास्तविक धर्म स्थापना यही है। तो ये थे मंदिर के अध्यक्ष जी जिन्होंने पूरी जानकारी दी, और निसंदेह जिस तरीके से मंदिर के उद्धार के लिए और समाज के कल्याण के लिए जो ये नेक कार्य कर रहे हैं, इसमें हनुमान जी की ज़रूर आशीर्वाद इनको मिलेगा। और रही ध्वज की बात, तो जिस ध्वज की बात कर रहे हैं, पूरी आस्था के साथ इन लोगों ने वो काम किया है। अब देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री जी इसका अनावरण करते हैं या संतों के द्वारा होता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के बाद अगर लेटे हुए हनुमान जी कहीं हैं तो राजधानी लखनऊ में है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर हनुमान जी का दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।